आते हैं बेटे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस है फॉर what values of C, okay, C and A is the following equations satisfied। बड़ा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, ठीक है। क्या है? साइन 2x प्लस कॉस 2x dx इक्वल टू 1/√2 साइन 2x माइनस सी प्लस a, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ c एंड a इज द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाइड, साइन 2x प्लस कॉस 2x dx इक्वल टू 1/√2 साइन 2x माइनस सी प्लस a। ओके बेटे, अच्छा बेटे, चलिए देखता हूं। आइए देखिए, सबसे पहले हम इधर वाला जो भाई साहब है इसको मैं सोल्व करता हूं, इसको, ठीक है। सॉल्यूशन है साइन 2x प्लस कॉस 2x dx। ओके, इसको सबसे पहली बात कि इसको अलग कर दें। साइन 2x dx प्लस कॉस 2x dx। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए? ई होता है माइनस कॉस 2x, और मैंने कहा था कि अगर कोई लीनियर फंक्शन हो तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, तो हम 2 ऐसे लिख दे 1/2 लिख देते हैं। अब प्लस इसको cos 2x का sin 2x, एक लीनियर फंक्शन है तो इसका जो कोफिशिएंट 2 है वो नीचे आ गया, अब प्लस सी। एक बात बताइए, हम इसको पहले प्लस वाला को लेके आ जाते हैं। sin 2x/2 और माइनस 1/2 cos 2x प्लस सी। एक काम करते हैं बेटे, देखिए, इसको हम चाहते हैं कि √2 में के फंक्शंस में हम तोड़ना चाहते हैं। इसको मैं चाहता हूं कि √2 के फंक्शन में टूटे। अब इसको ऐसा कर सकते हैं, साइन 2x √2 इंटू √2 और 1/√2 इंटू √2 और cos 2x प्लस सी। इसको ऐसा कर दीजिए, 1/√2 को बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 2x इंटू 1/√2 और माइनस 1/√2 cos 2x प्लस सी। ओके, अगेन 1/√2, इसको हम ऐसा करें साइन 2x, इसको करें cos π/4। cos π/4 कितना होता? 1/√2 और माइनस, अब इसको साइन π/4 और cos 2x और प्लस सी। एक्चुअली हम इसको क्यों करना चाहे, इसलिए कि हम चाहते थे कि इसको जो है ना एक फार्मूला पे सेट करना चाह रहे थे, ठीक है। सेट किस फॉर्म में बेटे? हम चाहते थे कि साइन a माइनस बी पे आना चाहिए। देखिए, साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन a इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो आप देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी और ये कॉस ए, ये हो गया ना, और इंटू साइन बी। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बेटे, 1/√2 साइन 2x माइनस π/4 और प्लस सी, ठीक है। इतना लिख देते हैं प्लस सी।
अब क्या किए, देखिए इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं, इसको जो RHS वैल्यू है इसको इक्वेट कर देते हैं। इसको अगर सपोज करते हैं ए करते हैं तो कर सकते हैं इक्वेटिंग या फ्रॉम ए, ठीक है, ई इक्वेटिंग LHS एंड RHS। चलिए कर देते हैं। LHS हमने क्या लिखा, ये वाला देखिए 1/√2 साइन 2x माइनस π/4 अब प्लस C है ना, और प्लस A वो भी है ना, प्लस C, ठीक है, 1/√2 π/4 है तो ठीक है बेटा। चलिए मैं लिखता हूं इसको 2x माइनस π/4 प्लस C और इक्वल टू ये 1/√2 साइन 2x माइनस C और प्लस A। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 सेम है ना, साइन 2x अब C की जगह पे कितना है, देखिए C की जगह पे कितना आ गया, C बराबर आपका आ गया π/4 और A की जगह पे कितना आ गया, A की जगह पे C आ गया, ये वाला A की जगह पे C आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है। अब कोई वैल्यू आया ही नहीं C का, कोई भी हो सकता है। आप इसके जगह पे चाहे तो K भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। K भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं। एक C क्या था, ये C क्या दे रहे थे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रहे थे, ठीक है। मैं इसीलिए यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे तो C का वैल्यू कुछ आ ही नहीं रहा, तो आखिर A का वैल्यू इसको कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो मुझे बाद में समझ में आया कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ C एंड A इज द फॉलोइंग इक्वेशन सेटिस्फाइड। इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस कॉस 2x dx 1/√2 साइन 2x माइनस C प्लस A। ओके, हमने इसको LHS को ले लिया पहले, ठीक है, LHS को ले लीजिए, साइन 2x प्लस कॉस 2x dx, ओके, इक्वल टू, फिर इसको अलग अलग कर दिए, इसका हम इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा कि इधर जो है ना साइन 2x माइनस C है, कुछ ना कुछ एक फॉर्म बना रहा है, ठीक है। तो क्यों नहीं हम भी एक फॉर्म बना दे ताकि दोनों तरफ से इक्वेट कर दें। तो मैंने देखा कि अगर 2 है तो √2 कर सकते हैं दोनों में, बात तो एक ही है। आपको ये पता है कि √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। √5 इंटू √5 दे दीजिएगा तो भी 5 होता है। √6 इंटू √6 दे दीजिएगा तो 6 होता है। इस तरीके से कुछ भी समथिंग कुछ भी दे दीजिएगा, आ जाएगा। एनीथिंग कुछ भी दे दीजिए, तो दोनों रूट में होना चाहिए और दोनों सेम क्वांटिटी होना चाहिए। √5 हो, √7 हो। अब √9 का, चलिए √9 भी दे दीजिएगा तो एक ही आ जाएगा, √9 इंटू √9 9 ही होगा। ओके, हमने इसको 1/√2 निकाल लिया। यहाँ पे एक फार्मूला था, उस फार्मूला पे सेट कर दिया, क्योंकि ये फार्मूला यहीं से हमें पता चला। देखिए कभी भी क्वेश्चंस बनाइएगा ना तो क्वेश्चंस क्लू दे देता है कि आप आगे क्या करेंगे और उसके अनुसार आप पढ़े। एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार 4 बार 5 बार यार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, करना ही क्या है ना। तो 1/√2 देखिए इस फॉर्म में हमने डाल दिया, फिर इस फॉर्म को हमने इसके साथ एडजस्ट कर दिया 2x माइनस π/4 फार्मूला के, और फिर दोनों तरफ से LHS RHS को इक्वेट करके हमने देख लिया कि क्या क्या है। तो C की जगह पे -4 है। तो देखिए यहाँ पे C है ना, तो इसको C मत दीजिए, इसको K दे दीजिए, ये K दे दीजिए, ठीक है, ये K दे दीजिए, क्योंकि 2 C हो जाएगा तो कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। K दे दीजिए आप, K, ठीक है। तो यहाँ पे K हम देते हैं, तो K क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है।
आप इसको सही ढंग से लिख दीजिए, के 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 है ना, के, ठीक है, और इतना इक्वल टू के, यही आपका आंसर हो गया। ओके ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उतार लेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जो होता है इंसान को परफेक्ट बनाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो देखने से आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो इसको 1-2 बार और देख लीजिए, 4 बार और देख लीजिए, फिर रिटन में लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत पहले एक बोर्ड में आया हुआ था बेटे, वो ये था क्वेश्चंस, सेक x डिग्री और tan x डिग्री dx, ये था बेटा, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि डिग्री को रेडियन में बदलिए। इस तरीके के क्वेश्चंस में कभी भी ये रहे ना, तो इसको रेडियन में बदलिए। आपको पता है कि रियल नंबर और रेडियन एक जैसा ही माना जाता है, ठीक है, 11th में पढ़े होंगे। चलिए 11th का जब वीडियो बनाऊंगा उस समय हम दोनों के बीच का एक वो रिलेशंस बता देंगे कि क्यों रियल नंबर ही मान लिया जाता है, कि रेडियन रियल नंबर ही है, ठीक है। इसको देखिए, 180 डिग्री जो होता है पाई रेडियन होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री कितना हुआ, पाई बाई 180 रेडियन। तो x डिग्री कितना हुआ, पाई बाई 180 और इंटू एक्स, यही तो हुआ है ना, ई रेडियन हो गया, ये तो बन गया। अब क्या कीजिए, इसके जगह पे शिफ्ट करवाइए, x के जगह पे, ओके। तो i इक्वल टू सेक पाई एक्स बाई 180 और इंटू 10 पाई एक्स बाई 180 dx। और फॉर्मूला से सेक एक्स इंटू 10x dx क्या होता है, सेक एक्स होता है ना। तो कर दीजिए इसको, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, इसको कर दीजिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, सेक पाई एक्स बाई 180 और बाई, मैंने कहा था एक्स का कोफिशिएंट कितना, पाई बाई 180, पाई बाई 180 कर दीजिए, अब प्लस सी, मतलब इसको क्या लिखिएगा, 180 बाई पाई, आई हो जाएगा सेक पाई एक्स बाई 180 और प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिए, अब पाई एक्स बाई 180 को क्या लिखे थे, एक्स डिग्री, तो आप यहां पे लिख दीजिए सेक एक्स डिग्री और प्लस सी, ठीक है, बस कन्वर्ट कर दीजिए, फाइनली ये आंसर हो गया, ठीक है। आप देख लीजिए, आई इक्वल टू सेक एक्स डिग्री इंटू 10 एक्स डिग्री dx, 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई बाई 180, एक्स डिग्री इतना रेडियन, इसको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, ओके। सेक पाई एक्स, इसका जो होता है सेक 10x dx का इंटीग्रेशन जो होता है, ये होता है सेक एक्स, ओके। तो यहाँ पे सेक पाई एक्स dx, पाई एक्स बाई 180 बाई पाई बाई 180, मैंने बताया था लीनियर फंक्शन हो तो इसका जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो नीचे लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, फिर ये ऊपर चला गया, फिर सेक ये और प्लस सी 180 बाई पाई सेक एक्स डिग्री, इसको हम यहां से कर दिया प्लस सी, ठीक है। अब इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि आपका एनसीईआरटी का भी है, ये हर किताब में मिलता है, हर किताब में आपको अच्छे जो बुक्स हैं या एनसीईआरटी किसी भी बुक में आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है पहला, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस एक्स एंड एफ 1 इक्वल टू 5 बाई
2, then what is fx? What is fx? ओके, अब देखिए थोड़ा सा ट्राई कीजिए इसको, क्या है नहीं है, ठीक है। देखिए एक चीज मैं बताता हूं, एफ डैश एक्स डी एक्स जो होता है वो एफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल से कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। y इक्वल टू अगर साइन एक्स लेते हैं, ठीक है, y क्या है, एफ एक्स ही तो है, एफ एक्स जिसको कहते हैं, मतलब आप लिख सकते हैं एफ एक्स, ऐसे लिखिए, सॉरी, y इक्वल टू जो हम साइन एक्स लेते हैं, मतलब कि जो y जो है ना x के फंक्शन में है, ठीक है, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ओके, अगेन आइए इसका हम डीसी निकालते हैं, डीसी निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। एफ एक्स को देखिए, इसको जो सिंबॉलिक फॉर्म में जो लिखते हैं डीसी, वो एफ डैश एक्स लिखते हैं, इसका डीसी क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स। अब जरा देखिए, हमने जो लिखा एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का हम इंटीग्रेशन निकालते हैं बेटे, कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका जब इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स, अब प्लस सी। अब एक चीज बताओ, यहां पे कॉस एक्स जो है, कॉस एक्स के बदले में इतना लिख दें, एफ डैश एक्स और डीएक्स लिख दें। अच्छा, साइन एक्स के बदले में क्या एफ एक्स लिख दें, देखिए तो, अब प्लस सी, सेम तो यही चीज तो बता रहा हूं कि एफ डैश एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो एफ एक्स लिखिए। आपको एग्जांपल मैं दे करके समझा दिया, y बराबर साइन एक्स लेते हैं, तो y इज इक्वल टू, चूंकि x के फंक्शन में, तो y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये साइन एक्स है, इसको डीसी निकालते हैं तो इसका क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और इसको लिखते हैं एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। अब हम देखिए कॉस एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आता है, साइन एक्स, चूंकि जो आपका डेरिवेटिव है उसी का एंटी डेरिवेटिव होता है ना, इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉस एक्स डीएक्स साइन एक्स, ये कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, तो हमने एफ डैश एक्स और डीएक्स लिख दिया, और देखिए साइन एक्स आया तो साइन एक्स को एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स प्लस सी। ओके, अगेन यहां पे आते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे करें, इसको जो है, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं बच्चे, इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स डीएक्स बराबर है ना 1 बाई एक्स और प्लस एक्स, और ये dx, इसको अलग कर दीजिए, 1 बाई एक्स dx, x dx, f डैश x और dx, इसको हम लिखे ऐसे, देखिए fx, जैसे हम आपको समझाएं fx। देखिए c दो बार नहीं लिखेंगे, चाहे तो आप यहाँ c1 दे दीजिए, यहाँ c2 दे दीजिए, और दोनों को मिला करके, ठीक है, एक कैपिटल C दे दीजिए, ठीक है, जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हम इधर या इधर दो जगह देने से अच्छा हम डायरेक्ट एक ही दे देंगे। ओके, इसको क्या लिखिएगा, 1 बाई एक्स और dx का dc जो होता है log mod x और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। अब देखिए कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर log mod x क्यों लिखते हैं,
तो एक चीज ध्यान रखिएगा, लॉगरिथमिक जो फंक्शन है बेटे, मान लीजिए कि a टू द बेस b है, तो ये जो होता है ना, ये ऑलवेज डिफाइंड फॉर 0 से ग्रेटर के लिए, और x जो है अननोन क्वांटिटी है, हो सकता है 0 से छोटा भी हो, मतलब माइनस हो, माइनस के लिए लॉग डिफाइन होता नहीं है, ठीक है। ये ऑलवेज ये जो होगा 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू, दैट मीन्स इसीलिए हमें मॉड देना पड़ता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, f1 5/2, यहाँ पे पुट कर दीजिए, वी पुट f1 5/2, ठीक है। चूंकि fx हमें निकालना है, fx तो निकल गया है, लेकिन c एक कांस्टेंट है जो कि हमको पता ही नहीं है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्या आएगा, लेकिन एक वैल्यू दिया हुआ, क्लू दिया हुआ कि f1 5/2 है। तो यहाँ देखिए f1 वैल्यू यहाँ पे देते हैं, log 1 और प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 और प्लस c, ये कितना, f1 कितना दिया हुआ 5/2, और log 1 का वैल्यू होता है 0, ध्यान रखिएगा, log 1 का वैल्यू 0 और प्लस 1/2 प्लस c, इसको a मान लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, c इक्वल टू, ये इधर चला गया 5/2 है ना, माइनस 1/2, तो कितना लिखिएगा, 2 एलसीएम लीजिए, 5 - 1 4/2, ये 2 आ गया। अब इस c का वैल्यू फिर यहां रिप्लेस कर दीजिए फ्रॉम a से, ठीक है। या आप कीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन a में पुट कर दीजिए, fx इक्वल टू लॉग मॉड x और प्लस x² 2 और प्लस 2, यही आपका fx निकल गया बेटे, देखिए, ठीक है। 7.1 का जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो 7.2 का बनाऊंगा। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं तो आप जो भी होगा मैसेज आप उस पर डाल देंगे, ठीक है। और 7.2 के समय आप मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, बाय।